नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन और एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, बहुत बड़ा फैसला दिया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बारे में अभी अपन जानेंगे कि क्या उन्होंने फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सैनिटरी पैड हैं उनको स्कूलों के अंदर अनिवार्य रूप से लागू किया जाना, ये एक तरह से बालिकाओं के जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका क्या अर्थ है, क्या निहितार्थ है, पहले अपन एक बार फैसले के बारे में जानते हैं कि फैसला क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट पीरियड स्वच्छता मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त मिले सैनिटरी पैड, नहीं तो मान्यता रद्द की जाएगी। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ा डिसीजन दिया इसमें। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड दिए जाएं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हों। अगर स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। मतलब उनकी मान्यता तक रद्द करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। पीठ ने अपने आदेश में मासिक धर्म को स्वास्थ्य के अधिकार के तहत संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कहा है कि अगर सरकारें छात्राओं को टॉयलेट व पैड देने में असफल होती हैं तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। पीठ ने देश में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को लागू करने का भी आदेश दिया है। ये आप देख सकते हो, यदि ये प्रोवाइड नहीं करवाते हो तो आपकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है, और ऐसा होना भी चाहिए। जो एक इस तरीके का बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, इससे कितनी सारी बालिकाएं हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है, उनको कितनी सारी परेशानी है वो झेलनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और संस्थाओं के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आगे लिखा है इन्होंने कि कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके परिवार के पास पेड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वहीं कपड़े का इस्तेमाल कर स्कूल जाना परेशानी का कारण बनता है। याचिका में कक्षा 6 से 12 तक की किशोर छात्राओं के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, और भारत के साथ साथ जितने, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। अब यहां एक बात इन्होंने बोली है, वो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने बोली है कि जो पीरियड स्वच्छता मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया आर्टिकल 21, जिसे राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार में और क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो अपन देखते हैं। जो नींद का अधिकार है वो भी आपके राइट टू लाइफ का अधिकार है। आपको विदेश जाने का अधिकार है वो भी क्या है? राइट टू लाइफ का अधिकार है। उसको अपन देखते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं। जो आपका आर्टिकल 21 है उसका अपन एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो कि पुट्टा स्वामी केस है उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है, उसको आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है। आश्रय का अधिकार, एकांत परिरोध के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, हथकड़ी लगाए जाने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में होने वाली मृत्यु, कस्टोडियल डेथ के विरुद्ध अधिकार, विलंबित कार्यान्वयन के विरुद्ध अधिकार, डॉक्टरों की सहायता का अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त जल व वायु का अधिकार, प्रत्येक बच्चे के पूर्ण विकास का अधिकार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा का अधिकार, ये सब के सब किस में शामिल किए गए हैं? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो क्या सैनिटरी जो पैड है उसके संदर्भ में राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट अन्य कोई योजना भी चला रही है? तो अपन बात करते हैं उड़ान योजना। ये राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की किशोरियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाएंगे इसके तहत। तो उड़ान योजना है वो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा पहले से ही चलाई जा रही है। इसके अंदर राजस्थान सरकार शुरू की गई
IM शक्ति उड़ान योजना महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड प्रदान करती है। 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य में सुधार करना, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। क्या सेंटर में भी ऐसी योजना चल रही है? तो सेंटर में बात करें तो सशक्त नारी समृद्ध राजस्थान, ये राजस्थान की है। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कराई जा रही हैं। उपलब्ध निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रति माह 12 नैपकिन निःशुल्क करवाए जा रहे हैं उपलब्ध। ये सशक्त नारी समृद्ध राजस्थान है, उसके तहत प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा से हर नारी मुस्काए, 1 रुपए में स्वच्छता अपनाए। यहाँ पे दिया है सुविधा नेट सैनिटरी पैड है, उसमें मूल्य 1 रुपए के पैड में मिलेगा, 1 रुपए में पैड मिलेगा। स्थान है देश भर के 10,000 प्लस जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध होगा। विशेषता ये ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल पैड हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मासिक धर्म स्वच्छता योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 19 वर्ष की किशोरियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करना और सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। वितरण जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आप देख सकते हो 3.43 करोड़ किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए हैं। दिसंबर 2019 के दौरान की बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो इस तरीके की और जो करंट अपडेट वाली न्यूज़ है उनको जानने के लिए अपना ये टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ में आप जो अपनी यूनिवर्सिटी UGC नेट ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपकी जो UGC नेट है उसकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और उसके बारे में भी अपनी डेली क्लासेज हो रही हैं, तो और बेहतर जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।